जय श्री कृष्णा साथियों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 का 5वां अध्याय। और मैंने 4 अध्याय आपको करा दिए हैं जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये है अध्याय 5वां, यात्रियों के नज़रिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको मेरे वीडियोस पसंद आए और नोट्स अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करना। अगर आपको इसमें कोई कमी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको पर्सनल भी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करूँगा। आप आप जो बोलोगे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाहूँगा, तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें और मेरे साथ देखते रहे। परिचय। ये अध्याय उन विदेशी और भारतीय यात्रियों के दृष्टिकोण पर आधारित है जिन्होंने भारत भ्रमण किया। यात्रियों के नज़रिए पाठ से ही जाहिर है कि जो ये यात्री आए थे भारत की यात्रा की थी, और जो भारतीय यात्री हैं उनका भी दृष्टिकोण, और ये सब इसमें वर्णन है। इसमें 3 यात्री प्रमुख हैं। एक है फासियन, एक है स्वयंसाग, एक है अलब्रूनी। ये 3 यात्री प्रमुख हैं। और भी यात्री हैं इसमें। उनके वृत्तांतों से हमें भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। ये यात्रा इतिहास की प्राथमिक स्रोत हैं और उन यात्रियों ने लिखा है, उन्हीं से इस अध्याय में जो जानकारी है उन्हीं का पता चला है। फासियन है 1 नंबर पर। ये यात्री सीन का था जो 5वीं सदी ईस्वी में आया भारत। इसका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और भारत से चीन ले जाना। ये किस मार्ग से ये आया था भारत? ये आया था सिंधु नदी से, और फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, मगध घुमा और वापिस चीन चला गया। प्रमुख शहर स्थल पाटलिपुत्र, बोध गया और राजगीर। मुख्य उनके अनुभव थे। बौद्ध मठों और धर्मशालाओं का विस्तृत वर्णन किया। साधुओं और मठाश्रयों के जीवन का विवरण दिया। सामाजिक सहिष्णुता और धार्मिक जीवन की झलक के बारे में बताया। और प्रशासनिक प्रणाली और शासन के ढांचा का संस्कृत विवरण दिया। दूसरा है स्वयंसांग। इसका लिखा हुआ ह्वेनसांग है, लेकिन स्वयंसांग नाम असली है। ये भी यात्री चीन का था। 7वीं सदी ईस्वी में भारत आया था। उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान का संकलन करना। यात्रा मार्ग कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, नालंदा, विक्रमशिला। प्रमुख शहर कश्मीर, वाराणसी, बोध गया, नालंदा, विक्रमशिला। इसके भी प्रमुख अनुभव थे। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की शिक्षण ढांचे और पुस्तकालय का विस्तृत विवरण दिया। भिक्षुओं और छात्राओं के जीवन की जानकारी दी। समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन और शासकों के नीति निर्णय का विवरण दिया। भारत के प्राकृतिक और भौगोलिक सौंदर्य का वर्णन किया। तीसरा है अलब्रूनी। ये फारस का था। 11वीं सदी ईस्वी में भारत आया था। इसका उद्देश्य भारत का सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक अध्ययन करना। ये आया था खुरासान, उत्तर भारत, गुजरात और सिंध। प्रमुख शहर स्थल प्रयाग, वाराणसी, गुजरात के प्रमुख नगर। मुख्य अनुभव धर्म और संस्कृति, हिंदू धर्म, रीति रिवाजों का विवरण। विज्ञान और गणित, भारतीय गणित, खगोल विज्ञान और आयुर्वेद का अध्ययन। आर्थिक स्थिति और व्यापार प्रणाली का वर्णन। राजनीतिक शासन और शासकों की नीति का विश्लेषण। तटस्थ दृष्टिकोण अपनाकर तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना। और चौथा यात्री हैं इब्न बतूता। ये अफ्रीका था। ये अफ्रीका से आया, अफ्रीका का था। अफ्रीका में मॉरिटानिया 14वीं सदी में आया।
धार्मिक यात्राएं और व्यापार इसकी प्रमुख उद्देश्य थे। और यात्रा में अफ्रीका, अरब, भारत में दिल्ली सल्तनत और दक्षिण भारत में आया और दिल्ली सल्तनत आया। प्रमुख शहर स्थल दिल्ली, गुजरात, मालाबार मालाबार तट पर ये पहले सबसे पहले पहुंचा। प्रमुख अनुभव के मुख्य बता सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक और दरबार का विवरण दिया। मुस्लिम समाज, रीति रिवाज और धार्मिक गतिविधियों का वर्णन किया। यात्रा के दौरान ग्रामीण जीवन और व्यापारिक केंद्रों की जानकारी दी। व्यक्तिगत अनुभव और यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं का भी इसने उल्लेख किया। इसने 4-5 समस्या बताई जो मैं 1-2 आपको बता सकता हूँ कि अकेले जाने पर रास्ते में डाकुओं का खतरा, समुद्री डाकुओं का खतरा, और बीमार पड़ने पर कोई सहायता का नहीं मिलना, और घर से दूर रहना। ये कुछ समस्या थी जो इवन बतूता ने अपनी दृष्टिकोण से बताया। 5वां है मार्को पोलो। ये इटली का था, 13वीं सदी में आया था। व्यापारी के यात्रा और अनुभवों का वृत्तांत। यात्रा मार्ग यूरोप, मध्य एशिया, भारत, चीन। प्रमुख शहर स्थल गुजरात, बंगाल, मालाबार तट। मुख्य अनुभव भारत के व्यापारिक केंद्रों और विपणन प्रणाली का वर्णन। शासक और उनके दरबार का विवरण। समाज की विविध आर्थिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख। भारतीय वस्त्र, मसाले, व्यापारिक वस्तुओं का जानकारी कि भारत से कौन सी वस्तु विदेशों में आती हैं। यात्रियों के दृष्टिकोण की विशेषताएं। और मैंने जो ये यात्री बताए हैं, इनका ये जो यात्री के नाम के जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं कि मार्को पोलो, जैसे मार्को पोलो कहाँ का था, वो कैसे, कब और क्यों आया, वर्णन करना पड़ेगा। ये जो मैंने बताया। यात्रियों के दृष्टिकोण की विशेषता। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम धर्म और उनके रीति रिवाजों का वर्णन। सामाजिक और आर्थिक जीवन, जाति वर्ग, व्यवसाय और व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी। राजनीतिक दृष्टिकोण, शासक, प्रशासन और साम्राज्य की स्थिति या अस्थिरता। व्यक्तिगत अनुभव, यात्रियों के व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक तुलनात्मक विश्लेषण। महत्व, यात्रियों के वृत्तांत से भारत के अतीत की सटीक जानकारी मिलती है। ये प्राथमिक स्रोत हैं और आधुनिक इतिहास अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इनका उपयोग इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए अमूल्य है। तो ये हमारे नोट्स इस चैप्टर के पूरे हुए, और आपको इससे विस्तारित नोट्स चाहिए, इस पार्ट में से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। आप कमेंट ज़रूर कर देना। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियोस में। जय हिंद।